Hello student, I am Poonam and welcome back to our channel Poonam Aswal classes. So today we are going to start an important question answer of Moment book. Now let's begin with question answer. Now first question is, in what way is ईश्वरन an asset to महिंदर? किस तरह जो ईश्वरन था वो महिंदर के लिए एक पूंजी था, एक एसेट था. आंसर इज ईश्वरन वॉज महिंदर कुक. ईश्वरन महिंदर का कुक था. ही वॉज क्लोज टू महिंदर एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. महिंदर जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी जॉब के सिलसिले में, वहाँ वहाँ ईश्वरन उसके साथ जाता था. ही कुक्ड मील फॉर हिम. ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता था. वॉश हिज क्लोज एंड गॉसिप्ड विद हिम एट नाइट. और उसके कपड़े धोता था और रात में वो एक दूसरे से खूब बातें करते थे. वेयर महिंदर वॉज ट्रांसफर्ड हिज कुक. जहाँ जहाँ महिंदर की ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ ईश्वरन उसके लिए जाता था. तो इस तरह से ईश्वरन महिंदर का क्या था, एक एसेट था, एक पूंजी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, how does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listener? ईश्वरन जब रोड पर एक उखड़ा हुआ पेड़ को कैसे डिस्क्राइब करता है और जो उसके लिसनर्स होते हैं वो अपने श्रोताओं पर क्या प्रभाव डालता है. लिसनर को हिंदी में श्रोताओं भी बोलते हैं. तो आंसर इज, ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन. ईश्वरन बोलता है कि जब मैं रोड पे जा रहा होता हूँ, मैं अकेला होता हूँ और एक उखड़ा पेड़ होता है जो कि रोड पे गिरा हुआ होता है. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट looked like an enormous bushy beast lying across the road. तो अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा जानवर रोड पे लेटा हुआ है. और वो हालांकि वो होता क्या है, वो एक उखड़ा हुआ पेड़ होता है. He wanted to create a mystery in his audience. वो अपने ऑडियंस को क्या करता है, रहस्यमय तरीके से कहानी सुनाता था. कौन? ईश्वरन. इसलिए इसे मिस्ट्री कहा गया है. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट सरप्राइज देम. और लास्ट में वो सरप्राइज देता था कि नहीं नहीं, वो कोई बड़ा सा जानवर नहीं, वो तो क्या था, वो एक पेड़ था जो कि जड़ से उखड़ जाता है और रोड पे गिरा होता है. और उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे कि वो एक बहुत बड़ा जानवर है और मैं उस रोड पे अकेला जा रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahinder living quarters? लेखक यानी ऑथर क्यों कहता है कि जो ईश्वरन है वो महिंदर के घर में उसे टीवी की कमी को पूरा करता है. मतलब महिंदर को कभी ऐसा नहीं लगता कि उसके घर में टीवी नहीं है. वो टीवी की कमी कौन पूरी करता है? ईश्वरन करता है. कैसे? तो आंसर इज, ईश्वरन वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टेलिंग द स्टोरी. ईश्वरन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है जब वो कोई स्टोरी को सुना रहा होता है. ही ऑफन नरेटेड मिस्ट्री स्टोरी विच हैड सरप्राइजिंग एंडिंग. जो ईश्वरन है वो जो स्टोरी को ऐसे स्टोरी नरेट करता था कि जैसे वो शुरू में कोई मिस्ट्री लग रही हो और लास्ट में वो सरप्राइज दे देता है. कौन? ईश्वरन. दीज इमेजिनरी स्टोरीज वुड एंटरटेनमेंट महिंदर एट नाइट. तो ये जो स्टोरी होती है वो ज़्यादातर महिंदर को रात में सुनाता था और जो बहुत ही एंटरटेनमेंट होती है. कौन? ईश्वरन की स्टोरी. सो द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंदर लिविंग क्वार्टर. इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो ईश्वरन है वो महिंदर के घर में उसे टीवी की कमी को पूरा करता है. कौन? ईश्वरन. क्योंकि उसका स्टोरी कहने का तरीका ही ऐसा होता है कि जो बाकी कोई ऐसे कर नहीं सकता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों के राज्य में दो ऐसी विचित्र चीज़ें होती है, वो कौन सी है जिन्हें गुरु और शिष्य विचित्र पाते हैं? कहाँ पर? उस मूर्ख के राज्य में. Answer is, first thing, the guru and the disciple find the people working during the night and sleep during the day. जो गुरु और शिष्य होता है वो पहली चीज़ ये विचित्र पाते हैं कि वहाँ के जितने लोग थे, उस कहाँ के मूर्खों के राज्य के जितने भी लोग थे वो सब रात में काम करते थे और सुबह सोते थे. Second thing, they find the same price of all things available in the kingdom. और उस राज्य में
हर चीज़ की, कोई भी सामान खरीदो तो उसके लिए एक ही प्राइस थी। इसीलिए ये दो बातें गुरु और शिष्य को क्या लगती है, विचित्र लगती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट गुड आइडिया? शिष्य मूर्खों के राज्य में ठहरने का निश्चय क्यों करता है? क्या ये विचार अच्छा है? Answer is, the disciples decided to stay in the kingdom of fools because he buys everything in a very low price, but it is not a good idea. जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, उसने जब मूर्खों के राज्य में उसने ये देखा कि सारी चीज़ एक ही प्राइस में मिल रही है, तो उसने, और वो भी बहुत लो प्राइस थी, तो इसलिए उसने डिसाइड कर दिया कि वो उसी राज्य में रहेगा। बट ये जो उसने विचार किया था कि वो वहीं रहेगा, ये कोई सही आइडिया नहीं था। Now next question is, who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है, वह राजा से कैसे बचता है? Answer is, merchant father is the real culprit for making wall big. जो व्यापारी का जो फादर थे वो थे रियल कल्प्रिट, यानी असली अपराधी थे, जिन्होंने वॉल को यानी दीवार को कच्ची बनाई थी। बट ही इज डेड नाउ, मगर अब वो मर चुके हैं। सो द मर्चेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू बी पनिश इन अ प्लेस ऑफ हिज अ फादर। इसीलिए जो वो व्यापारी था, जो कि उनके फादर थे, वो जो कि मर चुके थे, तो उनका जो बेटा था, उस बेटे को वो पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने वो वॉल वीक बनाई थी। But he escapes the punishment because he is so thin that he cannot be executed properly in the stake. तो जो वो मर्चेंट था, कौन? वो मर्चेंट का जो फादर था, उसने तो वीक वॉल बनाई थी, तो जो उसका बेटा था वो बहुत ज़्यादा थिन था, वो उस स्टेक में प्रॉपरली नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो पनिशमेंट किसको दे? किसने? राजा ने। नहीं तो राजा के अकॉर्डिंग असली अपराधी कौन था? उस मर्चेंट के का बेटा था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, what are the guru words of wisdom? When does the disciple remember them? गुरु की बुद्धिमतापूर्ण शब्द क्या थे? यानी गुरु ने अपने शिष्य को क्या शब्द बोले थे? शिष्य कब उन्हें स्मरण करता, यानी कब याद करता कि अरे हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बोला था? आंसर इज, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल आर द वर्ड्स ऑफ गुरु। गुरु के जो वर्ड्स थे वो ये थे कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। द डिसाइबल रिमेंबर देयर वर्ड्स, तो डिसाइबल को यही वर्ड याद आया कि उनके गुरु ने ये बोला था। व्हेन ही इज अरेस्टेड बाय द किंग मैन टू एग्जीक्यूट हिम merely because he get fit in the stake। कब उसको याद आया? जब किंग के मैन उसको लेके जा रहे थे, किसको? उस शिष्य को। क्यों? क्योंकि वो स्टेक में बिल्कुल फिट आ रहा था। तब उसको ये बात याद आई कि गुरु ने उसको क्या वर्ड बोले थे। तो दिस इज अ important question answer. So we come to end this question answer. Thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.